हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 131। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों, संचारी भागों की संख्या मानी गई है 33। ऑप्शन डी 33 संचारी भाव माने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। अपस्मार क्या है? तो यहाँ पूछा जा रहा है अपस्मार क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संचारी भाव का एक प्रकार। संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में रस दिए गए हैं, सूची 2 में स्थायी भाव हैं। तो ध्यान से देखेंगे, डायरेक्ट आंसर हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। फिर है ऑप्शन बी, अद्भुत। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन 3, विस्मय। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ऑप्शन 2, निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। फिर है ऑप्शन डी, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, ये दिए गए कूट का सही मिलान है। आप चाहें तो दोस्तों सही सुमेलित भी देख सकते हैं। सूची 1 में रस, सूची 2 में स्थायी भाव, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में रस है, सूची 2 में स्थायी भाव है। पिछले प्रश्न के जैसा ही प्रश्न है, तो ध्यान से देखें दोस्तों। ऑप्शन, तो गौर से देखें दोस्तों। ऑप्शन ए, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा। फिर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों उत्साह। क्या? उत्साह। फिर है ऑप्शन सी, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन 1, क्रोध। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। फिर है ऑप्शन डी, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन 2, शोक। शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, आपके सामने सही सुमेलन है, ध्यान से देख लें। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध,
करुण रस का स्थायी भाव शोक। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? तो ऑप्शन बी में स्थायी भाव दिए गए हैं। कौन कौन से? रति, शोक, उत्साह, भय। रति, शोक, उत्साह, भय, ये क्या है? ये चारों स्थायी भाव हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा प्रस्तुत शब्द स्थायी भाव हैं। क्या है? स्थायी भाव हैं। ये क्रमशः है श्रृंगार, करुण, वीर और भयानक रस के स्थायी भाव हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए, विषाद। विषाद एक स्थायी भाव नहीं है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। विषाद किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है। जुगुप्सा, विभत्स और रस, निर्वेद, शांत रस तथा हास और हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, फिर से सुन ले। जुगुप्सा, विभत्स रस, निर्वेद, शांत रस और हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। जुगुप्सा किसका है? विभत्स का। निर्वेद का क्या है? शांत रस का। और हास का क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है ऑप्शन सी, उत्साह। क्या? उत्साह। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस के 4 भेद हैं। कितने भेद? 4 भेद हैं। ध्यान से सुने कौन कौन से। युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। यानी वीर जो होते हैं 4 तरह के होते हैं। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है तथा शांत रस का स्थायी भाव शम या निर्वेद होता है। क्या होता है? शम या निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव। तो ये थी व्याख्या। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद स्थायी भाव है दोस्तों ऑप्शन बी, शांत रस का। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। वीरों का कैसा हो बसंत? वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, वीर रस। वीर रस की सृष्टि हुई है वीरों का कैसा हो बसंत पंक्ति में। ठीक है, ध्यान रखें। व्याख्या देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुने। डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी, इन्होंने क्रांति की गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान नामक लेख में सुभद्रा जी की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान से सुनेंगे। सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविताएं क्रांति के जय घोष से गुंजरित हो रही हैं। किससे? क्रांति के जय घोष से गुंजरित हो रही हैं सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविताएं। वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत कविता में भारतीय इतिहास के
वीर पुरुषों एवं घटनाओं का नाम लेकर लंका और कुरुक्षेत्र का स्मरण कर त्रेता एवं द्वापर युग की वीरता के महत्व का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि वसंत पर्व को रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। वसंत पर्व को रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त पंक्तियों में वीर रस है। क्या है? वीर रस है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? तो ऑप्शन बी, वीर रस। ठीक है। वीर रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष है। ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है। यही परिपक्व होकर उत्साह बनता है। क्या बन जाता है? परिपक्व होकर उत्साह बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन सी, जुगुप्सा। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे व्याख्या पर। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव आदि भावों की परिपक्वता होती है तब यह रस उत्पन्न होता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। इसी प्रकार विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। इसी प्रकार विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो ध्यान रखें दोस्तों, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? ऑप्शन बी, विभत्स रस का। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन सी, विस्मय। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करें। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय यानी आश्चर्य होता है। ठीक है। तो जहाँ पर भी हमें जिस बात को सुनकर, पढ़कर, देखकर हमें आश्चर्य का अनुभव हो तो समझ लीजिए वहाँ पर अद्भुत रस है। क्या है? अद्भुत रस है। ठीक है। यानी अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय और आश्चर्य है। ठीक है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। क्या है? जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। इसी प्रकार क्रोध तथा निर्वेद क्रमशः रौद्र एवं शांत रस के स्थायी भाव हैं। रौद्र एवं शांत रस के स्थायी भाव हैं। ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, निर्वेद। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है। व्याख्या देखेंगे गौर से। शांत रस का स्थायी भाव शम या निर्वेद होता है। शब्दों पर ध्यान दें। शब्द शम या निर्वेद होता है। रति, शोक तथा विस्मय। रति, शोक तथा विस्मय
क्रमशः श्रृंगार, करुणा तथा अद्भुत रस के स्थायी भाव हैं। श्रृंगार, करुण तथा अद्भुत रस के स्थायी भाव हैं। ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है 45। ध्यान दें, गौर करेंगे। निर्वेद, निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन बी, शांत रस का। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है ये, तो ध्यान से समझें इसको। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।